हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, ऐसा क्या है जो आपके जीवन में कल होकर ही रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस है। सो आप जिस दिन इस रीडिंग को देखोगे उसके नेक्स्ट डे इसमें कही गई बातें आपके साथ हो सकती है। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करें। हो सकता है 90% करे, हो सकता है 50% करे, ये भी हो सकता है कि सिर्फ 20% ही करे। सो जितना भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट करता हो उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या है जो कल होकर ही रहेगा। थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। शेयर द लव। ब्यूटीफुल मास्टर। लवली ड्रीम्स कमिंग ट्रू। और क्या चाहिए। हम्म आपका कोई सपना साकार होगा कल। ओपन अप। लवली ब्लॉसम। खिलने वाले हो फ्रेंड्स कल आप, डेफिनेटली। बॉटम ऑफ द डेक है सिंपली लव। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, कल आपका एक ऐसा सपना साकार होगा, ऐसी विश मैनिफेस्ट होगी जिसकी आपने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी है। यस, आज की डेट में फ्रेंड्स, आपको जो भी आपका सपना है ना, जो भी आपकी विश है, वो ये लग रहा है कि इस जन्म में तो कभी पूरा होगा ही नहीं। और जो भी आपकी विश है ना फ्रेंड्स, आपके दिल के बहुत करीब है और आप खुद अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए हो, क्योंकि आपको दूर दूर तक ये उम्मीद नजर ही नहीं आ रही है कि आप जो चाहते हो ना वो आपको इस जन्म में मिलेगा। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपने अपने मन को ना मार लिया है, अपने दिल को ठीक इसी तरह ना कैद कर लिया है। मतलब जिंदा तो हो लेकिन ना के बराबर, जी रहे हो लेकिन वो, मतलब कहते हैं ना कि एक जिंदा लाश बन चुके हो। कुछ आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है फ्रेंड्स, यहां मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो भी पाना चाहते हो ना, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं कि आप वो हासिल कर लो। यानी कि कुछ तो है आपके जीवन में जो आपके ऊपर हावी हो रखा है एट प्रेजेंट। कोई तो है जो इस वक्त आपको ना कंट्रोल कर रहा है। आप जिंदा तो हो, सांसें तो ले रहे हो, लेकिन खुद की मर्जी का कुछ भी नहीं कर रहे हो। एक पपेट बनकर रह गए हो। कोई दूसरे हैं आपकी लाइफ में जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई वस्तु आपको कंट्रोल कर रही है, कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति। मुझे यहाँ ज्यादातर कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप जो पाना चाहते हो ना, वो वो लोग नहीं चाहते कि वो आपको मिले। और आपके दिमाग में कुछ इस तरह से भर दिया है नेगेटिव बातों को कि अब आपने भी मान लिया है कि यू आर गुड फॉर नथिंग।
अब आपकी फ्रेंड्स हिम्मत भी नहीं हो रही है कि खुद की बात को ना रख सको लोगों के सामने। मतलब यू आर फीलिंग पावरलेस एट प्रेजेंट, और इसीलिए आप चाह कर भी ना जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना, उनका विरोध नहीं कर पा रहे हो। आप बिल्कुल अंदर से मुरझा गए हो। आपके आसपास का जो भी माहौल है ना कहीं वो आपके लिए सही नहीं है। आप जानते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आपके कि कैसे खुद को निकालूं इस माहौल से, कैसे मैं खुद का साथ दूं, कैसे मैं खुद के सपने साकार करूं। क्योंकि इस वक्त आप मतलब अपने दिल की भी नहीं सुन रहे हो। बीच बीच में आपका दिल कहता है, लेकिन आप अपनी आवाज दबा देते हो, सुन ही नहीं रहे हो आप, है ना। फ्रेंड्स, ये तो है आज की बात, लेकिन कल जिस दिन आप ये रीडिंग देखोगे उसके नेक्स्ट डे आप देखोगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां अपने आप बन जाएगी कि आप खुद विरोध करोगे। उन तमाम चीजों को, उन तमाम जंजीरों को आप तोड़ दोगे। इन सलाखों के पीछे जो आपका जो दिल आपने खुद कैद करके रखा है ना, उसे आप आजाद कर लोगे। यस, यानी कि कल आप फ्रेंड्स अपनी लाइफ में बहुत खुश होने वाले हो, क्योंकि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होगी। एंड डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये कोई चमत्कार नहीं होगा कि आकाश में से कुछ गिरा आपकी झोली में आ गया। नहीं, उसके लिए जो भी आपकी जो भी परिस्थिति है उसके हिसाब से जो भी एक्शंस लेने हैं वो तो आपको आज ही लेने होंगे। सोचना होगा कि आप क्या कर सकते हो, और आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दो। तभी आपका कल जो भी है ना सपना, वो साकार होगा। फ्रेंड्स, आप ना खिलने वाले हो। अभी जो पूरी तरह से मुरझा गए हो, आपका जो दिल मतलब एकदम जीते जी मार दिया गया है ना, कल आपको भी लगेगा कि नो, आई एम अलाइव। आप महसूस करोगे, क्योंकि कल आप खुद के साथ न्याय करोगे। आप अब तक आज तक ये जो भी आपके आगे पीछे जो लोग हैं, जो भी आपको कंट्रोल कर रहे हैं, वो इसीलिए सह रहे हो क्योंकि आप खुद को पावरलेस समझ रहे हो। लेकिन मैं नहीं जानती आपकी लाइफ में इस वक्त क्या सिचुएशन है, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा कि आपकी सोच बदलने लगेगी और आपको लगेगा कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी, मुझे अपना बचाव करना ही होगा। यानी कि आप ना बगावत कर दोगे, और जिनके भी कंट्रोल में हो ना आप, जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना, आप उनके चंगुल से खुद को आजाद कर लोगे। आप एकदम मतलब जैसे ना खुद को मुक्ति देने वाले हो। अब मुक्ति से कोई गलत मतलब मत निकाल लेना फ्रेंड्स, मतलब आप इन जंजीरों में जो खुद को आप जकड़ के रखा है ना, अपने अपने दिल को जो सलाखों के पीछे जो कैद रखा है ना, अपने दिल को आजाद करोगे, मुक्ति दोगे इसको, खुली हवा में सांस लेने के लिए। देख रहे हो कितना शाइन कर रहा है आपका दिल। तो कल होगा, यस, कल आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा घटेगा कि जिससे आपको भी यकीन होगा कि अब भी धरती पर ईश्वर बसते हैं, ईश्वर है। यस, और कहीं ना कहीं आपको खुद अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति होगी, क्योंकि ये जो कल आपकी विश फ्रेंड्स पूरी होगी ना, ये पूरी होते ही इस वक्त जो आपने मान लिया है ना कि ईश्वर तो होते ही नहीं, कुछ भी नहीं होता, सब बकवास है, तो वो जो आपने यकीन खो दिया है ना खुद पर और ईश्वर पर, वो कल आप अपना यकीन, अपना जो विश्वास है ना, वो वापस पालोगे। आप भी पूरी तरह से खिलने वाले हो। अपनी लाइफ को फ्रेंड्स आप जीने वाले हो। अब तक क्या है, आज तक आप ढो रहे हो अपने जीवन को,
लेकिन कल से फ्रेंड्स आप अपने जीवन की एक नई शुरुआत करोगे, खुली हवा में सांस लोगे, एक जिंदा दिली के साथ जियोगे आप फ्रेंड्स। किसी के कंट्रोल में नहीं रहोगे अब आप। कल का सूरज, ये मुझे सूरज की अनुभूति दे रहा है, कल का सूरज ना आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आएगा जो इस वक्त आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना, उन्होंने सोचा भी ना होगा कि आप बगावत कर दोगे, अपने दिल को आजाद कर लोगे। यस, कल आप अपने दिल की सुनोगे और जो आपका दिल करेगा ना, आप वो करने वाले हो। खुद से प्यार करने वाले हो, खुद का साथ देने वाले हो, और कल कोई आपको रोक नहीं सकेगा। और यदि आपने ही खुद को रोक लिया ना फ्रेंड्स, तो यकीन करो जीवन में कभी भी आपका सपना साकार होगा ही नहीं। कल ये जो आज आपकी रीडिंग आपके सामने आई है ना, ये इसीलिए आई है कि कल आप अपने सपने को साकार करो। निकालो इनके चंगुल से जो भी आपको कंट्रोल कर रहा है। ओपन अप योर सेल्फ, खुली हवा में सांस लो। किसी को कंट्रोल मत करने दो आपको। खुद के जीवन की बागडोर अब आप कल संभालोगे। यस, ओके। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। यस, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। कल आपका जो डर है ना, वो छूमंतर होने वाला है। यस, ओ माय गॉड, कैरिंग कनेक्शन। फ्रेंड्स, मुझे ये लग रहा है कि जैसे ना आप अपने किसी रिश्ते को लेकर शायद दिल के हाथों मजबूर हो, कुछ तो है। चलिए देखते हैं। द टेम्पल पाथ, ओके। ऑल टाइड अप। इस वक्त आप इस स्थिति में हो ना, कल निकल आओगे। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटीफुल एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, लवली। माय डियर फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, एट प्रेजेंट आपका फर्स्ट चक्र और सेकंड चक्र दोनों ही ब्लॉक्ड है, और इसी वजह से इस वक्त आप काफी डरे हुए हो। मतलब आप सोचते तो हो, दिमाग में तो आता है कि मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हो। मैंने कहा ना, और दिल की सुन नहीं रहे हो। जानते हो कि आपको इस वक्त क्या करने की जरूरत है, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हो। और हो सकता है फ्रेंड्स कि ये मुझे लग रहा है कि जैसे ना आप किसी को पसंद करते हो और उनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो लोग नहीं चाहते कि आप जिनको भी पसंद करते हो उनके साथ आपकी शादी हो। दे आर कंट्रोलिंग योर लाइफ, और आप भी चुपचाप सह रहे हो, क्योंकि शायद फाइनेंशियली आप पूरी तरह से ना इंडिपेंडेंट हुए नहीं हो। या ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ कि आप एक कपल हो, और यानी कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, लेकिन जो कि आप फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आपके परिवार में आपकी वाइफ को वो मान सम्मान नहीं मिलता, आपको भी वो मान सम्मान नहीं मिलता जो आपको मिलना चाहिए। और आपको लगता है कि जैसे जहां आप रहते हो ना, वो लोग आपका शोषण करते हैं। आप चाहते तो हो कि मैं निकल जाऊं यहां से, लेकिन
वो कदम उठा नहीं पाते हो, क्योंकि खुद के अंदर, आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है। आपको लगता है कि यदि मैं निकल गई यहां से, तो आगे मेरी लाइफ में क्या होगा, कैसे मैं अपना लाइफ मतलब जी पाऊंगा। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आप घर छोड़कर निकलते हो तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। एंड जब आप जिंदा होते हो तो आपके कुछ खर्चे होते हैं, कुछ जरूरियात होती है। तो आपको लगता है कि यदि मैं अपने घर को छोड़ देती हूँ तो कैसे होगी मेरी जरूरियात पूरी। और इसीलिए न चाहते हुए भी आप दूसरों द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हो, चुपचाप सह रहे हो, है ना। तो और इस वक्त आपको दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है ना, कि लाइफ में कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन फॉर श्योर आज भी कुछ ऐसा होगा जिसका पूरा रिजल्ट आपको कल मिलेगा। कुछ आज से ही चालू हो जाएगा घटना, कुछ ईश्वर ही आपके दिमाग में कुछ सुझाएंगे, कुछ मतलब आपको अंदर से ना ये हिम्मत मिलने लगेगी। हो सकता है कुछ आप किसी से मिलो, कुछ सुनो, या कोई आपको कुछ सजेस्ट करेंगे, कोई आपको हिम्मत भी दे सकते हैं कि घबराओ मत, हम हैं आपके साथ, आपको जो करना है करो, हम आपका साथ देंगे। यानी कि कुछ तो होगा जिससे आप कल पूरी तरह से हिम्मत पूर्वक जो आप चाहते हो ना वो आप कर लोगे और आप अपने सपने को साकार कर लोगे। आपका सपना क्या है? यही ना कि खुली हवा में सांस लो, अपने हिसाब से जी सको। इस वक्त क्या है, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो लोगों पर और इसीलिए वो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कल फॉर श्योर आपके अंदर वो हिम्मत आएगी, और जैसे ही फ्रेंड्स आप हिम्मत पूर्वक वो बोल्ड स्टेप लोगे ना, अपने आप आपके बंद दरवाजे खुलते जाएंगे। यस, क्योंकि आप जब दिल की सुनोगे ना तो पूरी तरह से ईश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, और तब फिर आपको एक के बाद एक ऐसे आइडियाज आएंगे कि आपको लगेगा कि अरे मैंने तो एवे ही इतने दिन डर कर अपनी लाइफ बिताई वहां, ये तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, जब जागो तब सवेरा। सो कल का सूर्योदय आपके जीवन में भी ना सूर्योदय लेकर आ रहा है, सुख का सूरज उगने वाला है कल। फ्रेंड्स आप कल इतने खुश होने वाले हो ना, आप हो सकता है आपने कोई मन्नत भी मानी होगी, तो आप भगवान के घर भगवान के मंदिर जाकर, जिस भी भगवान को मानते हो, आप अपनी ऑफरिंग दोगे। जो भी आपने बोला होगा ना वो आप करोगे कल। यस, क्योंकि आपकी कोई मन्नत पूरी हो रही है, बहुत दिनों से आपने मानी थी। शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग तो भूल भी गए होंगे, है ना। लेकिन यस, कल आप मंदिर जाओगे और अपनी मन्नत पूरी करोगे। खुद को जो झगड़ा हुआ महसूस कर रहे हो ना इस वक्त, सारे बंधन कल आप खुद तोड़ दोगे और ठीक इसी तरह उस कनेक्शन के साथ जुड़ जाओगे। आप यदि हस्बैंड वाइफ भी हो ना, तो भी एट प्रेजेंट आप दोनों में कुछ दूरियां बनी हुई है। यस, क्योंकि आप कुछ स्टेप ले नहीं रहे हो, तो उसकी वजह से शायद आपके पार्टनर आपसे नाराज है। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स कल आप वो बोल्ड स्टेप लोगे ना, ठीक इसी तरह आप दोनों एक साथ होंगे, खुशी खुशी आप अपनी लाइफ जियोगे, क्योंकि कल आप खुद अपने साथ न्याय करोगे। यस, विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट। ईश्वर आप दोनों को हमेशा खुश रखे। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।